बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ अपना सेकंड व्लॉग शेयर करूंगी जिसमें बिहाइंड द सीन मैं आपको दिखाऊंगी जब हम रेसिपी तैयार करते हैं तो उसके जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। लेकिन साथ साथ हम अपने काम भी निपटाएंगे। सबसे पहले हमने इमली की चटनी बनानी थी जिसको हमने भिगो कर रख दिया है। वैसे भी जब आप इमली की चटनी बनाते हैं तो 2 घंटे पहले आपने इमली को भिगो के रख देना होता है या फिर आप ओवरनाइट रख दें तो आसान होगा। यहाँ पर मैं रेसिपी के लिए अंडे बॉईल कर रही हूँ। अंडे बॉईल करने की एक मजेदार सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप अंडे बॉईल करें और पानी बॉईल हो जाए तो आपने उसमें 2 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड कर देना है जिससे अंडे बहुत ही मजे से बॉईल होंगे, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे और उसका छिलका आप इजीली रिमूव कर सकेंगे। अंडे डालने के बाद हम यहाँ पर लोबिया बना रहे थे, सफेद लोबिया जो कि हमारे घर में काफी पसंद किया जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ बात करते हैं रेसिपी की। रेसिपी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए थे जिसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। साथ ही साथ कुकर पर प्रेशर भी आ चुका था। आलू मैश करने के बाद हमने बॉईल किए हुए अंडे साफ कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने यहाँ पर अंडे साफ कर दिए हैं। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आए, नीट एंड क्लीन हमने यहाँ पर अंडे साफ कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने रेसिपी की तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब हम इसको डिस्प्ले पर रखेंगे ताकि हम जब काम करें तो हमें आसानी रहे। एक एक चीज़ हमारी पहुंच में होनी चाहिए क्योंकि रेसिपी में बार बार यहाँ से वहाँ होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको रेसिपी के सीन्स भी दिखा देती हूँ। आलू हमने रेडी कर लिया है और जो अंडा है इसको हमने आलू में फिल कर लिया है। इसकी मुकम्मल रेसिपी आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी जाइए हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मजेदार और यूनिक रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने बिहाइंड द सीन्स शेयर किए हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द नए व्लॉग के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।